यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप
ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज डेट है 15/12/2004। बाप दादा की विशेष आशा, हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सभा को देख रहे हैं। यह राजसभा सारे कल्प में इस समय ही है। रूहानी फकुर में रहते हो, इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। सवेरे उठते हैं तो भी बेफिक्र, चलते फिरते कर्म करते भी बेफिक्र, और सोते हो तो भी बेफिक्र नींद में सोते हो। ऐसे अनुभव करते हो ना? बेफिक्र है, बने हैं व बन रहे हैं, बन गए हैं ना? बेफिक्र और बादशाह हो, स्वराज्य अधिकारी, इन कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह हो, अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो। तो ऐसी सभा आप बच्चों की ही है। कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र है कोई फिक्र? क्योंकि
अपने सारे फिकर बाप को दे दिए हैं, तो बोझ उतर गया ना। फिकर खत्म और बेफिक्र बादशाह बन अमूल्य जीवन अनुभव कर रहे हूँ। सबके सिर पर पवित्रता के लाइट का ताज स्वतः ही चमकता है। बेफिक्र के ऊपर लाइट का ताज है। अगर कोई फिक्र करते हो, कोई बोझ अपने ऊपर उठा लेते हो, तो मालूम है सिर पर क्या आ जाता है? बोझ के टोकरे आ जाते हैं। तो सोचो, ताज और टोकरे दोनों सामने लाओ, क्या अच्छा लगता? टोकरे अच्छे लगते या लाइट का ताज अच्छा लगता? बोलो टीचर्स, क्या अच्छा लगता है? ताज अच्छा लगता है ना? सभी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बादशाह हो। बच्चे, यह जो अवस्था है, बेफिक्र बादशाह, यह अध्यात्म की प्राप्ति है। इसे ध्यान में रखना। अगर तुम आध्यात्मिक हो तो उसकी प्राप्ति है बेफिक्र अवस्था। देखो, विचार करो, किसी प्रकार का फिक्र तो नहीं रहता। स्वयं से चिंतन करो। मुरली का फिक्र, योग का फिक्र, धारणा सेवा का फिक्र। चिंतन करो बच्चे। अगर कोई चिंता है, फिक्र है, तो उसका परिणाम बहुत बच्चे भयंकर आएगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए जब परमात्मा मिला है, सब बोझ उसे दे दो। तुम निश्चिंत हो जाओ, हल्के हो जाओ। देखो, विचार करो, तुम्हें कुछ आत्मिक स्थिति करनी है क्या? तुम्हें कुछ योग लगाना है क्या? तुम्हें कोई सकाश देना है क्या? विचार करो। सब उसको सौंप देना है और तुम्हारा ध्यान कहाँ हो? उसके श्रीमत पर। फिक्र किसी भी बात की नहीं करो। ध्यान में रखना, जब एक सेकंड की भी चिंता आपके मन में आ जाती है, आप अपनी स्थिति को देखना। कितने भी अच्छे ज्ञानी योगी हों, तत्क्षण आप शून्य की अवस्था में होते हो। जैसे कि आपके पास कोई ज्ञान योग नहीं है, आपके पास कोई समझ नहीं, ऐसी अवस्था में आप आ जाते तत्क्षण बच्चे। इसलिए देखो, विचार करो। एक सेकंड की चिंता, ज्यादा भी नहीं कह रहे, एक सेकंड की चिंता में ही यही हालत हो गई आपकी। 1 मिनट की और करे तो क्या हालत होगी? आप स्वयं विचार करो। बच्चे, चिंता सब समाप्त कर देती है, सब कुछ। करोड़पति, पदमपति चिंतित हो जाए तो उसकी अवस्था ऐसी होती है जैसे उसके पास कोई धन नहीं, भिखारी है। ज्ञानी चिंतित हो जाए तो आप उसका चेहरा देखना, ऐसे लगता है पूर्णतः अज्ञानी है। अज्ञानियों से भी नीचे गिरा हुआ चेहरा दिखता है। योगी चिंतित हो जाए, तत्क्षण बच्चे योग समाप्त हो जाता है। ध्यान में रखना बच्चे, तुम्हारे पास जो सबसे ज्यादा है, चिंता करने के बाद पहले वो समाप्त हो जाता है। इसलिए चिंता अच्छी नहीं होती। चिंता सारी यात्रा को खत्म कर देती है बच्चे तुम्हारे। बच्चे, जैसे चिंता आए, सब समाप्त हुआ। इसलिए आध्यात्मिक राह पर चलते हुए सबसे पहले अगर कोई धारणा करनी है, तो धारणा करो निश्चिंत रहने की। कोई भी चिंता ना रहे, किसी भी प्रकार की चिंता ना रहे, निश्चिंत है एकदम। वरना एक तरफ तुम अमृत वेले उठ रहे हो, मुरली सुन रहे हो, इतना कमा रहे हो, और दूसरी तरफ
अरे ये कहाँ रखा, अरे वो नहीं किया, अरे इसका क्या, अरे उसका क्या, सब गवा रहे हो। अरे आया कि सब गया, वाणी में आए, मन में आए, बुद्धि में आए, संस्कार में आए, चिंता नहीं बच्चे। देखो बाबा क्या कह रहा है, सवेरे उठते तो भी बेफिक्र। देखो विचार करो, सवेरे उठने के बाद जब आप अपने बेड पर हो, बेफिक्र रहते हो या किसी प्रकार की चिंता आपको सताती है? अब स्वयं चिंतन करो, विचार करो। कोई भी चिंता, अरे आत्मिक स्थिति में बैठना है, बाबा को याद करना है, मुरली पढ़नी है, सकाश देना है, अरे चलो अभी सेवा करनी है सुबह उठकर, जल्दी जल्दी, कोई भी सेवा हो आपकी, अरे मुझे ये करना है, नौकरी धंधा घर परिवार, किसी भी प्रकार की बच्चे चिंता सुबह उठते ही। देखो विचार को ध्यान में रखना, छोटा सा सूत्र है, सुबह उठने के बाद कम से कम 1 घड़ी, वहां से लेकर 4 घड़ी, 24 मिनट से लेकर 4 घड़ी तक, 96 मिनट, 1.5 घंटा अप्रोक्सीमेट, 1.5 पौने 2 घंटे, 4 घड़ी तक, कम से कम 1 घड़ी एटलीस्ट निश्चिंत रहो, सारे फिक्र छोड़ो उठने के बाद। पर अगर पहले ही घड़ी में चिंता आई किसी भी प्रकार की, तो बच्चे दिन की गारंटी नहीं दे सकते, कितना भी पुरुषार्थ करो, फिर समर्पित रूप में बाबा के साथ भी चलो, दिन की गारंटी नहीं दे सकते। सुबह आंखें खोलने से लेकर कम से कम 24 मिनट, आगे और करोगे अच्छा है, निश्चिंत रहो एकदम। और 1 1.5 घंटा तो ऐसे ही चला जाता है, कोई भी नौकरी धंधे में भी जाने वाला हो, फिर भी ऐसे तो नहीं कि 1 1.5 घंटे के अंदर नौकरी धंधे में पहुंच जाता है, नहीं होता बच्चे, वो अपने घर में ही होता है, तैयारी कर रहा होता है, नहा रहा है, धो रहा है, टिफिन बना रहा है। बिजनेस करने वाला भी ऐसे नहीं कि तुरंत उठे और नहाए धोए निकल गए, 1 घड़ी तो हर किसी के पास होती है, आधा घंटा तो हर किसी को लगता है फ्रेश होने में, उठने से लेकर, तो एकदम निश्चित। फिर आपको गर्म पानी ठंडा पानी आए ना आए, बिजली चली जाए या कुछ भी हो जाए, कभी नाश्ते का स्वाद, चाय का स्वाद चेंज हो जाए, फिर भी निश्चिंत है बच्चे, 24 मिनट से लेकर 96 मिनट तक। देखो दिन कैसे जाता है, अब स्वयं देखो, चिंता में कभी नहीं उठना बच्चों, कभी नहीं। ध्यान में रखना, 8 घंटे आप सोए हो और सुबह चिंता में उठ रहे हो, अमृत वेले भी उठो पर चिंता में उठ रहे हो, अलार्म बजने के बाद 99% लोग चिंता में उठते हैं अलार्म के साथ, वो अलार्म परेशान करता है, कोई कोई अलार्म बंद करते वापस सो जाते हैं, बड़ा आनंद वाला उनका वो मोमेंट होता है, उन्हें अच्छा लगता है, अलार्म बंद कर दो और सो जाओ, मजेदार नींद है बच्चे। अलार्म बजने से लेकर तुम डिस्टर्ब होते हो और तुम चाहते हो दिन अच्छा रहे, नहीं हो सकता बच्चे, ये पॉसिबल ही नहीं है। तुमने दिन की शुरुआत ही चिंता से की है, एकदम चिंता से, निश्चिंतता से चलो। वो देखा है लाफ्टर क्लब होता है, लोग सुबह सुबह उठते हैं और हंसने चले जाते हैं, क्यों जाते हैं? दिन अच्छा जाता है, निश्चिंत रहो। मैं नहीं कह रहा हूं तुम्हें कि सुबह सुबह उठो, अपने बालकनी में खड़े हो जाओ और जोर जोर से हंसो, आजू बाजू वाले देखेंगे कि क्या हो गया, ये क्यों जोर जोर से हंस रहे। ऐसे लगातार 2 4 दिन करोगे, लोग समझ जाएंगे कि शायद कोई पागल इस घर में आया है या फिर ये व्यक्ति पागल हो गया है। मैं ये सब नहीं करने के लिए कह रहा हूं तुम्हें, पर खुश रहो। सुबह सुबह क्या तुम्हारे माथे पर दिया है 24 मिनट के लिए? क्या पृथ्वी का गोला तुम्हारे माथे पर रख दिया है सुबह सुबह कि तुम्हें
सुबह उठते ही जोर शोर से सकाश देना है, तत्क्षण परिवर्तन होना चाहिए, ऐसा गोला तो माथे पर नहीं रखा है। सुबह सुबह यज्ञ की इमारत, यज्ञ की बिल्डिंग या यज्ञ का कैंपस तुम्हारे माथे पर रखा है, ऐसे तो नहीं ना। सुबह सुबह नाश्ते की कढ़ाई या चाय की कोई केटल तुम्हारे माथे पर रख दी है, नहीं ना। निश्चिंत रहो। सुबह सुबह तुम्हारे माथे पर कोई मुरली रख दी है क्या किसी ने, या योग आत्मिक स्थिति कुछ रख दिया है, सकाश रख दिया। बच्चे निश्चिंत रहो, हमेशा ध्यान में रखो, उठने के बाद पहले 24 मिनट अपने स्थिति में अपने प्रति जियो। तुम कैसे हो, कितनी स्थिति ये मत देखो, बस 24 मिनट अपने में रहो, मस्त आत्मिक स्थिति। वो नहीं होता, हंसो, खुश रहो। सुबह सुबह समझ की बात है। आपने देखा होगा स्कूल कॉलेज में कभी पिकनिक जाते, कभी किसी दिन ठहरते वहां 2-4 दिन की, तो जब सुबह सुबह उठते सारे फ्रेंड्स होते हैं ना, कितना एंजॉय करते हैं। दिन देखो कैसे चला जाता है। वही घर परिवार में सुबह सुबह कोई उठाता है, दिन देखो कितना सुंदर जाता है घर परिवार में। बच्चे पहले 24 मिनट पर ध्यान दो, एक घड़ी चिंतित होकर चिंता में उठो नहीं, चिंता में कभी कोई कर्म करो नहीं। चिंता बच्चे सब समाप्त कर देगी, चिंता है वो। ध्यान देना इस बात पर। सवेरे उठते तो भी बेफिक्र, बेफिक्र पने की शुरुआत यहाँ से होती, सवेरे से। अगर सुबह बेफिक्र हो तुम, एकदम निश्चिंत, पहली घड़ी वहां से लेकर 4 घड़ी, अभी दिन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दिन अपने आप बेहतर रहेगा। चलते फिरते कर्म करते भी बेफिक्र विचार को, अभी भी मुरली में बैठे हो, बेफिक्र अवस्था है। कोई भी सेवा कर रहे हो, कोई भी कर्म कर रहे हो, बेफिक्र अवस्था रहती है क्या? अगर रहती है तो बच्चे तुम आध्यात्मिक हो, वरना नहीं हो। ध्यान देना, यह बेफिक्र अवस्था बहुत आवश्यक है, नहीं है तो बच्चे कोई उपयोग नहीं है। अध्यात्म की प्राप्ति है, पहली प्राप्ति, पहली देन है बेफिक्र अवस्था। चिंता से सब खो जाता है, ध्यान में रखना, और बेफिक्र अवस्था से सब प्राप्त होता जाता है। जब जब आप चिंतित हो जाओगे, लिख के रखना अपने बुद्धि में, तुम सब खो रहे हो। और जब जब बेफिक्र अवस्था में निश्चिंत हो, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, फिर भी तुम सब कुछ पा रहे हो, बिना कुछ करे, बिना कुछ किए तुम पा रहे हो। बस बेफिक्र अवस्था में तुम्हें खबर भी नहीं होगी क्या क्या प्राप्ति होती जा रही। फिक्र करते जाओ, आयु से लेकर सारी गुण शक्तियों से लेकर सब कुछ तुम्हारा खो जाएगा। हमेशा बच्चों ध्यान में रखना, संसार में चलने वाले बच्चे भी, आपके घर में चिंता करने वाला एक भी अस्तित्व उपस्थित है, एक भी आत्मा वहां उपस्थित है। आपके घर के हर एक ईंट की, हर एक कण की, हर एक वस्तु की आयु घटती जा रही है, हर एक सदस्य की आयु कम हो रही है। संभल कर रहना। आपके घर में कोई चिंता करने वाला, इससे सिद्ध हो रहा है आपको जो मिला है वो घर के बाहर जाना शुरू करेगा। फिर आपका धन हो, आपकी वस्तुएं हो, आपका सुख हो, आपकी शांति हो, आपके घर का प्यार प्रेम हो, सब बाहर जाना शुरू करेगा बच्चे। ये लॉ है। जो अस्तित्व चिंता करता है, उस अस्तित्व के अंदर से सब बाहर चला जाता है। वो अस्तित्व जिस स्थान पर उपस्थित है, मना उसके अपने घर में, उस घर से भी सब जाना शुरू हो जाता है। मना एक व्यक्ति एक घर में चिंता करे तो सभी दुखी होना शुरू हो जाएंगे।
सब अशांत बनना शुरू हो जाएंगे, सबकी जीवन नर्क बनना शुरू हो जाएगी, एक ही अस्तित्व के कारण, एक ही व्यक्ति के कारण। कारण कुछ भी हो चिंता करने का बच्चों, चिंता क्या कहते हैं, चिता तक लेके जाते, सिर्फ व्यक्ति को नहीं, हर एक बात को लेकर। और हमेशा ध्यान में रखना, तुम जिस बात की चिंता कर रहे हो वो बात पहले शमशान भूमि में पहुंच गई। आत्मिक स्थिति की चिंता कर रहे हो तो आत्मिक स्थिति शमशान भूमि में, योग की चिंता कर रहे हो योग शमशान भूमि में, धारणा सेवा की चिंता कर रहे हो शमशान भूमि। तत्क्षण वो नष्ट हो जाता है, तत्क्षण। अभी तुम्हारी बारी, क्योंकि तुम चिंता कर रहे हो। पहले उसका अस्तित्व समाप्त होता है जिसके प्रति तुम चिंता कर रहे हो, फिर वो सांसारिक अस्तित्व हो या आध्यात्मिक अस्तित्व हो, लौकिक अलौकिक पारलौकिक कोई भी अस्तित्व हो, आगे आपकी मर्जी। तुम अगर तुम्हारे परिवार के सदस्य के प्रति चिंता कर रहे हो, तुम समझ जाना उसकी आयु घट रही है, उसके शरीर में अलग अलग प्रकार की बीमारियां आना शुरू हो जाएंगे, उसके जीवन में उसका जो विकास है वो समाप्त हो जाएगा और वो अधोगति की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। माना तुम्हें खबर ही नहीं, तुम्हें क्या लगता है चिंता कर रहे हैं माना केयर कर रहे हैं। नहीं बच्चे, इसे केयर नहीं कहा जाता, ध्यान में रखना। होश में आ जा बच्चे, गफलत नहीं कर, देख विचार कर। चिंता करना माना सब खो जाना है, इसलिए चिंता नहीं करो। चिंता आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए, आत्माओं के लिए बेहद खतरनाक अवगुण है। बाबा कहेगा काम क्रोध से भी खतरनाक अवगुण है चिंता। आगे आपकी मर्जी, करनी हो तो करो, थोड़ी भी की कि सब गया, सब कुछ गया बच्चे। एक सेकंड की भी काफी है। 24 घंटे योग करो, अच्छा योग लगे आपका, एकदम अच्छा। जैसे कि बाबा साकार में निराकार रूप में तुम्हारे सम्मुख उपस्थित है, इतना कड़ा योग। साकार में जैसे वैसे निराकार में दिख रहा है परमात्मा सामने, दृष्टि इतना कड़ा योग, तुम आत्मा भी स्पष्ट दिख रहे हो। 24 घंटे कंटिन्यूअस योग हुआ, बस एक सेकंड की चिंता करो, योग का सारा बल तत्क्षण समाप्त। 24 घंटे का एक सेकंड में बल समाप्त। आगे आपकी मर्जी, बाबा फ्रीडम देता है, जो चाहे करो, तुम्हारी जीवन है, जैसे अच्छा लगे करो। चिंता से तुम सब समाप्ति कर रहे हो बच्चे, होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ। चिंता करोगे सब जाएगा। और ध्यान में रखना बच्चे, जिस बात को लेकर आप चिंता कर रहे हो, फिर आत्मिक स्थिति हो, योग हो, सकाश हो, ज्ञान की कोई बातें हो, अब कितना भी प्रयास करो वो बातें आपसे दूर ही जा रही। आपके जीवन में आना तो छोड़ दो, आपके आसपास भी नहीं आएंगे, वो दूर ही जाएंगे जितना तुम चिंता करोगे। हर बार उसके प्रति चिंता करके तुम उसको दुगने अंतर पर दूर कर रहे हो। आपकी मर्जी, यहां भी करो चिंता, सारी समझ है बच्चे। चिंता मना समाप्ति, सब खो देना, सारी समझ की बात है। आपको क्या लगता है त्रेता अंत में सबसे पहले क्या आया, काम आया? जब महाविनाश हुआ पहले चिंता आई, अब क्या होगा? बस स्वर्ग समाप्त हो गया। एक चिंता ने स्वर्ग को समाप्त कर दिया। कभी उन्होंने डिस्ट्रक्शन देखा नहीं था देवताओं ने, और अचानक से डिस्ट्रक्शन हो गया। प्रिपेयर थे भी नहीं डिस्ट्रक्शन को लेकर, उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी ऐसे भी कुछ हो सकता है, रिवर्स हो सकता था सब कुछ। पर उन्होंने चिंता जताई,
और देवता से मनुष्य बने। ध्यान में रखना इस बात को। जैसे तुम चिंता करते हो तत्क्षण देवता से मनुष्य बन जाते हो। तुम्हारी स्टेट मनुष्य स्वरूप हो जाती है चिंता करते ही। और ये जो चिंता होती है ना, इसका बच्चों नाटक नहीं कर सकते कि नहीं हमें कोई चिंता नहीं। ये तो तुम्हारे अंदरूनी है। तुम ज्यादा से ज्यादा दूसरों को बता सकते हो कि हमें कोई चिंता नहीं, वो भी स्वीकार करेंगे इन्हें कोई चिंता नहीं। पर तुम्हें पता है तुम खो रहे हो सब अपना। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। ध्यान में रखना बच्चे, बेफिक्र अवस्था सबसे बड़ी अवस्था है। ये अगर आपके पास है तो आपका कल्याण होगा, आपकी उन्नति होगी। नहीं है तो बच्चे ड्रामा। आगे चेक करो अपनी अवस्था को। कुछ भी हो जाए निश्चिंत, बेफिक्र, कुछ भी हो जाए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा बच्चे? चांडाल बन जाओगे। और क्या होगा? वही लास्ट है ना, स्वर्ग का पद, चांडाल। पर निश्चिंत जिए हम संगम को बाबा के साथ। चिंता करते करते नारायण बनने से अच्छा है निश्चिंत रहकर चांडाल बनो। और पॉसिबल है कोई निश्चिंत रहे तो चांडाल बनेगा, और चिंता करते करते कोई नारायण बन पाएगा? पॉसिबल है क्या? निश्चिंत रहना ही सिद्ध करता है आप रॉयल फैमिली के हो। अगर आप निश्चिंत रहते हो, बेफिक्र रहते हो, तो वो लक्षण है आप रॉयल परिवार के हो, रॉयल फैमिली के हो। आगे आपकी मर्जी बच्चे, जो अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे। सारी समझ है बच्चों, निश्चिंतता ही सब कुछ है। आगे आपकी मर्जी। आपको लगे तो निश्चिंत हो जाना, ना लगे ना होना। मैं तो आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। देखो बेफिक्र बनो, चलते फिरते कर्म करते भी बेफिक्र, और सोते हो तो भी बेफिक्र, नींद में सोते हो ना, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक बेफिक्र, निश्चिंत एकदम। सब समझ है बच्चों, कहीं भी चिंता ना हो। ध्यान में रखना इस बात को। चिंता आई कि आत्मा गई। आत्मा नहीं रहते हैं वहां पर। अनुभव करना है तो करो। उसका प्रमाण है, वो भ्रमित हो जाता है व्यक्ति। आप देखना उसे, कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी योगी हो, जैसे चिंता में आया भ्रमित हो जाता है। भ्रमित होना सिद्ध करता है आत्मा वहां पर उपस्थित नहीं है। आत्मा हो तो कोई भ्रमित नहीं हो सकता। माना उसको समझ में नहीं आता क्या करूं और क्या ना करूं, भ्रमित हो गया पूरा पूरा। चिंता ही चिंता करता रहता है एकदम। देखो बच्चे, विचार करो अपने से, निश्चिंत रहो। चिंता आई कि आत्मा गई। किसी की भी चिंता है, लौकिक परिवार की आए, खान पान की आए, घर गाड़ी बंगले की आए, नौकरी धंधे की आए, पुरुषार्थ की आए, समर्पण की आए, ज्ञान योग धारणा सेवा की आए, बच्चे चिंता सब समाप्त कर देगी। फिर भी आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। बाबा आपके ऊपर छोड़ रहा है। मैं तो सूत्र बताता हूं, सार बताता हूं, लक्षण बताता हूं, मर्जी आपकी। चिंता करने वाला हमेशा शून्य में रहता है, हमेशा। आप कितने भी सालों से ज्ञान में चल रहे हो, 10 साल से भी ज्ञान में, एक सेकंड के लिए चिंता की, शून्य। अज्ञानी से भी नीचे गिर जाओगे, जो ज्ञान में नहीं चल रहा है। चिंता का कारण क्या है बच्चे? आप बताओ जरा।
बाबा को नहीं लगता कुछ चिंता का कारण हो सकता है। देखो बच्चे, चिंता करने के लिए कारण क्या है? जो होने वाला है तुम बदल नहीं सकते, भविष्य तुम जानते नहीं, किसी भी प्रकार से बदल ही नहीं सकते। जो हो गया है उसे रियलाइज करने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। वर्तमान बस तुम्हारे हाथ। और बच्चों, हमेशा ध्यान में रखो, 99% वर्तमान में कोई चिंता नहीं होती। भले जीवन में कितनी भी मुश्किलात हो, खाते पीते तो हो ना, सोते तो हो ना, सुबह जागते तो हो ना, उठते तो हो ना, घूमते फिरते तो हो ना, चलते फिरते तो हो ना, बैठते हो ना। अभी मैं वही तो कह रहा हूं, इन ही कर्मों में निश्चिंत रहना। अभी इन सारे कर्मों में जो जीवन की प्रमुख चिंता है उसको माथे पर लेके क्यों घूम रहा है? क्या इन सारे कर्मों में उस चिंता को लेकर घूमने से वो चिंता समाप्त हो जाएगी? तो क्यों नादानी कर रहे हो? अब स्वयं विचार करो। वो चिंता अपनी जगह पर है। तुम घूम फिर रहे हो, खा पी रहे हो अपनी जगह पर। मनुष्य को समझ में ही नहीं आ रहा। वरना जिनकी जरूरत नहीं, वो सब वो अच्छे अच्छे कर्मों में लेकर घूम रहा है। ज्ञान योग में भी बैठेगा, भट्टी में भी आएगा, फिर भी संसार बुद्धि में लेकर घूमेगा, चलेगा। और फिर कहता है, पता नहीं इतने वर्षों से हम चल रहे पर उन्नति नहीं हो रही। कारण है कि कोई चिंता है। अगर आपके मन में कोई चिंता है, उन्नति बच्चे नहीं हो सकती। कितनी भी कोशिश करो, कितनी भी, आप उस अवस्था में नहीं जा सकते। पहले निश्चिंत हो जाओ, बेफिक्र हो जाओ। देखो, विश्व कल्याण का कार्य मुझे करना है, पर चिंता है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। मुझे तो करना है, पर आत्माओं को अगर नहीं चाहिए तो मैं क्या जोर जबरदस्ती करूं? नहीं तो नहीं बच्चे, बात खत्म हो गई सारी। होश में आ जा, देख, विचार कर, पूरा पूरा चिंतन कर। तू गफलत कर रहा है, हर प्रकार से जागरूक हो जा। तुझे चाहिए तो तू करा ले अपना कल्याण। सभी आत्माओं का जो स्व कल्याण है, हर आत्मा का स्व कल्याण, वो सारे एकत्रित रूप में किया जाए तो उसे विश्व कल्याण कहते हैं। विश्व के सभी आत्माओं का इंडिविजुअल रूप से जो स्व कल्याण है, उसे एकत्रित किया है, उसका नाम है विश्व कल्याण। मैं नहीं चिंता करता विश्व कल्याण की। होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। हाँ, मुझे लगता रहता है बच्चों को जागृति मिले, समझ मिले, ज्ञान मिले, होश में आ जाए। पर मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि तुम होश में ही आ जाओ, तुम जागृत ही हो जाओ। कोई मेरी जोर जबरदस्ती नहीं कि तुम ज्ञानी योगी ही बनो, तुम उस अवस्था में ही आ जाओ। नहीं बच्चे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। आए तो भी मैं खुश हूं, नहीं आए तुम तो भी मैं खुश हूं अपने में। तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे, जो अच्छा लगे। बाबा निश्चिंत रहता है। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, बहुत बच्चे मुरली सुन रहे, नहीं पहचानते तो नहीं पहचानते। क्या जोर जबरदस्ती है कि बच्चे पहचाने मुझे, कि मैं यहाँ परमात्मा बैठा हूँ, शिव बाबा बैठा हूँ। नहीं पहचानना चाहते तो नहीं पहचाने, बात समाप्त हो गई। मैं निश्चिंत हूँ बच्चे, एकदम। देखो, आप हो क्या, विचार करो। बेफिक्र अवस्था, पहले चिंता छोड़ो,
बेफिक्र अवस्था में आ जाओ, फिर बच्चों आपकी आध्यात्मिक यात्रा होगी, वरना इम्पॉसिबल है। आप नादानी मूर्खता मत करो कि चिंता करते करते पुरुषार्थ करे, मुरली पढ़े, योग लगाए, धारणा करे, सेवा करे। नहीं बच्चे, और ध्यान में रखना, चिंता करते करते आपने जो कुछ किया है उसमें से जमा तो कुछ हुआ नहीं है, बल्कि उससे तुम जो पाना चाहते थे उसे तुमने और दूर धकेल दिया है, क्योंकि तुमने उसे चिंता करते करते करने की चेष्टा की। आपकी मर्जी बच्चे, कोई चिंता करते करते स्वमान करते, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मिक स्थिति और दूर जा रही, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, और दूर जा रहा है, चिंता मना और दूर जाएगा। आज अभी अच्छे से योग लगना चाहिए, आज अमृत वेले उठे, अच्छा योग होना चाहिए, चिंता की ना, योग नहीं होगा मेरे बच्चे, योग और दूर जा रहा है। और गलती क्या कर रहे हो पता है? एक दिन चिंता कर रहे हो अमृत वेला उठकर, और 10 दिन के लिए योग नहीं लगेगा आपका। 10 दिन अमृत वेला उठो, नहीं लगेगा। लिख के ले लेना बाबा से, ये बात हो ही नहीं सकता। 1 का 10 है यहाँ पर, चिंता करो तो आपकी मर्जी। चिंता करनी है या छोड़ देनी है, ये आप सोचो, ये आप देखो। चिंता करोगे तो सब खो दोगे जो आपको ठीक लगे, निश्चिंत रहोगे तो सब पाओगे। निश्चिंतता से अपने आप सब मिलता जाता है। शरीर की मृत्यु भी सामने आ जाए फिर भी बच्चे निश्चिंत रहना है। देखो होता क्या है, पर जरा भी घबराए, जरा भी डर लगा, चिंता आई, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ। इसलिए डर का, भय का संस्कार कभी नहीं होना चाहिए, किसी भी बात को लेकर नहीं होना चाहिए। उसी से तो चिंता उत्पन्न होती है ना। भय है तो चिंता है बच्चे। विचार करो अपने से, कहीं किसी प्रकार का भय तो नहीं है, और तुम चिंता उसी बात की करते रहते हो जिसका तुम्हें भय है। लोगों की कहावत है ना, जिसका हमें डर था वही हो गया। वो तो लॉ ही है बच्चे यूनिवर्स का, जिसका तुम्हें डर लगेगा वो हो जाएगा। यह यूनिवर्स का लॉ है, वो बात घटित हो जाएगी। इसलिए डर को निकालो, भय को निकालो, वहां सारी ऊर्जा एकत्रित हो जाती है और तुम्हारा नेगेटिव संकल्प बच्चे सिद्ध हो जाता है तत्क्षण। ध्यान में रखना। उसी प्रकार से जब आप बेफिक्र रहते हो, निश्चिंत रहते हो, सारी ऊर्जा एकत्रित हो जाती है और तुम्हारा पॉजिटिव संकल्प सिद्ध हो जाता है। आपकी मर्जी। देखो बच्चे, चिंता बेहद खतरनाक है। बेफिक्र रहो, बेफिक्र ही बादशाह है। ध्यान में रखना। कोई बादशाह है और उसे फिक्र लगी है, चिंता लगी है, तो बच्चे उसे बादशाह नहीं कहा जा सकता। पर कोई बेफिक्र है, बहुत जल्द वह बादशाह बनेगा। अपने आप उसकी यात्रा बदलेगी। 1 सेकंड की भी चिंता नहीं होनी चाहिए। आज बाबा का यह होमवर्क है बच्चे, कि आज के दिन में निश्चिंत रहना है, कुछ भी हो जाए बेफिक्र रहना है, एकदम बेफिक्र। 1 सेकंड की भी चिंता ना आए। आगे आपकी मर्जी। देखो बच्चों, ध्यान में रखना, बेफिक्र हो तो ही आगे की यात्रा होगी। बेफिक्र हो, आत्मा स्पष्ट नजर आएगी, एकदम स्पष्ट। जरा भी फिक्र है, अरे हम ठीक तो बैठे, ठीक तो कर रहे,
किसी भी प्रकार की, कितनी भी कोशिश करो, आत्मा नहीं दिखेगी बुद्धि से। जरा भी चिंता है, जरा भी बच्चे फिक्र है, आत्मा नहीं दिखेगी। बेफिक्र अवस्था रहे, आत्मा ऐसे स्पष्ट दिखेगी अपने आप। बेफिक्र और बादशाह हो, स्वराज्य अधिकारी, इन कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह हो, अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो। ध्यान में रखना, आपको अगर स्वराज्य अधिकारी बनना है तो फिक्र छोड़ो, बेफिक्र बनो। आप अनुभव करोगे आपकी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां आपके कंट्रोल में आती जा रही हैं बेफिक्र बनने से। अब स्वयं अनुभव करोगे, सारी कर्मेंद्रियां कंट्रोल में आएंगी। आप जो समझना चाहते हो वो ज्ञान आपको समझ में आएगा। आप जिस प्रकार से विधिवत राजयोग करना चाहते हो होता जाएगा। आपको जो जो धारणाएं करनी धारण होती जाएगी, और आपके जो संकल्प है सेवा के सिद्ध होते जाएंगे। बेफिक्र अवस्था, सब अलाइन होता है बच्चे। चिंता क्या करती है? गड़बड़ कर देती, सब बिखर जाता है, सब कुछ बिखर जाता है। और निश्चिंत जब रहते हो ना, एक सीध में सब कनेक्ट हो जाता है। बच्चों ध्यान में रखना, जिस क्षण आपको चिंता आती, एक तो आत्मा खो जाती, अभी वहां माया आती। माया आपके बुद्धि को चलाती, मन को चलाती, संस्कार को चलाती, गुण शक्तियों को विपरीत रूप में चलाती है। फिर कर्मेंद्रिया भी कुछ नहीं कर पाएंगे, बिखर जाएंगे। चिंता नहीं आए, किसी भी प्रकार से फिक्र नहीं आए। देख बच्चे, विचार कर, स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए इस राह पर चल रहा है ना, तो पहले निश्चिंत हो जा, हर प्रकार से एकदम निश्चिंत। बस श्रीमत सुननी है, करनी है और चलते रहना है। और क्या करना है बच्चे, और क्या चाहिए? और वो भी बाबा करा देगा श्रीमत का पालन। बस तुम्हें श्रीमत याद रखनी, बाबा ने श्रीमत क्या दी, बाबा पालन करा देगा। पर निश्चिंत रहो बच्चे, एकदम निश्चिंतता में शरीर ठीक होता है बच्चे, स्वस्थ हो जाता है, ब्रेन रिपेयर होता है, मन बुद्धि संस्कार ठीक हो जाते हैं, अपने स्वरूप में, अपने स्थिति में, अपने ओरिजिनल स्टेट में आते हैं। बुद्धि की ओरिजिनल स्टेट है बच्चों दिव्यता, ध्यान में रखना। मन की ओरिजिनल स्टेट है आनंद, संस्कार की ओरिजिनल स्टेट है पवित्रता। अपने आप हो जाता है सब। जैसे निश्चिंत होते हो ना, अब खुद देखोगे बेवजह मन आनंदित रहेगा। वरना बिना ज्ञान लिए, बिना योग किए बुद्धि दिव्य रहेगी, बिना कोई पढ़ाई के, अभ्यास के संस्कार पवित्र रहेंगे। बेफिक्र अवस्था में, बेफिक्र अवस्था में पाप का संकल्प भी नहीं उठ सकता, भाव भी नहीं आ सकता बच्चे। कर्म छोड़ दो, बड़ी अवस्था है। तुम जो कुछ पाना चाहते हो वो सब इसी अवस्था में आगे आपकी मर्जी। इस अवस्था को पाना है, या हम जो पाना चाहते उसके पीछे दौड़ना है, आपको जो ठीक लगे। क्यों दौड़ रहे हो? दौड़ बंद कर दो, रुक जाओ और बेफिक्र बन जाओ। आज ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, एक ही बात आपको समझाएंगे, बेफिक्र अवस्था में आ जाओ। इस अवस्था से ही आत्मा तुम्हारे अंदर आएगी, माया के लोक से, और जीवन शुरू होगी। चिंता आई, आत्मा गई, वो जीवन नहीं है, वो मृत्यु है। मुर्दे समान एक शरीर, एक अस्तित्व चल रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है,
देख रहा है, सुन रहा है, मुर्दा है वो, आत्मा नहीं उसके अंदर। अगर आपको अपनी आत्मा वापस चाहिए माया के लोक से, तो निश्चिंत रहो। जब आप निश्चिंत हो, आपकी आत्मा आप में है। और ये निश्चिंतता दूसरों को दिखाने वाली नहीं होती कि हम एकदम खुश रहे, चेहरा मुस्कुराता रखे, आंखें बड़ी तेजस्वी रखे और बताए कि हम निश्चिंत है। ये अंदरूनी अवस्था है। ये ना कोई देख सकता है, ना किसी को दिखा सकते हैं। ध्यान में रखना, ये अंदर वाली अवस्था है। सच्चे दिल से चेकिंग करो। दुनिया को क्या लग रहा है वो छोड़ दो बच्चे, तुम अपनी चेकिंग करो कि तुम इस अवस्था में हो क्या। सच्चे दिल से चेकिंग करो, बेफिक्र अवस्था में हो क्या। बच्चे, वही ज्ञान है, वही समझ। आज ज्यादा चर्चा नहीं, पहले बेफिक्र बनो। बेफिक्र बनोगे, सब हो जाएगा, सारी प्राप्तियां आपकी हो जाएगी। यात्रा अपने आप होगी। बेफिक्र, एकदम निश्चिंत, हर प्रकार से किसी भी प्रकार की चिंता ना हो। देखो बच्चों, आप विश्व कल्याण का कार्य करना चाहते हो, यह ज्ञान हर आत्मा तक पहुंचाना चाहते, एक ही करना है। जितनी भी आत्मा है, आपका संगठन बेफिक्र वाला हो। एक भी चिंता करने वाला है, उसी ने कार्य को रोका है। पुरुषार्थ से कार्य आगे नहीं बढ़ेगा बच्चों, ना आपके सकाश से कार्य आगे बढ़ेगा, ना आपके स्थिति से कार्य आगे बढ़ेगा। ये जो बेफिक्र अवस्था है, यही कार्य को आगे बढ़ाएगी। आपके संगठन में अगर एक भी बच्चा है जो स्व को लेकर या विश्व को लेकर, यज्ञ को लेकर, उसके लौकिक अलौकिक परिवार को लेकर, किसी भी बात को लेकर जरा भी चिंता करता है, अपनी देह को लेकर, अपने मन बुद्धि संस्कार को लेकर, अपनी स्थिति को लेकर, किसी भी बात को लेकर वो चिंता करता है, उसने आपके इस कार्य को रोक के रखा है और उसके ऊपर बोझा तो चढ़ ही रहा है। क्योंकि खामखा चिंता करने के कारण वो कार्य को रोक रहा है। समझ की बात है बच्चे, आप कल्पना नहीं कर सकते इस बात की जो अभी बता रहा हूं। सो काम विकार में जाने वाले अस्तित्व माना 200, दो अस्तित्व है ना, स्त्री पुरुष। 200 काम विकार में जाने वाले अस्तित्व, एक समय पर, एक स्थान पर 200 अस्तित्व काम विकार में जा रहे, काम भोग में जा रहे। उनसे क्रिएट होने वाली ऊर्जा और चिंता की 1 सेकंड की ऊर्जा, फिर भी चिंता शक्तिशाली है निगेटिव रूप में। ध्यान में रखना, चिंता को नॉर्मल नहीं समझना। 1000 क्या, 1,00,000 क्रोध करने वाले अस्तित्व और चिंता की 1 सेकंड की ऊर्जा। समझ है बच्चों, चिंता बेहद खतरनाक है। इसके ऊपर किसी ने कभी बात ही नहीं की कि यह इतना खतरनाक हो सकता है, यह अस्तित्व, यह ऊर्जा। समझ है बच्चे, इसलिए अगर आपको इस कार्य को विश्व तक पहुंचाना है, अगर आपका शुभ संकल्प है विश्व कल्याण, हर आत्मा का कल्याण, यह ज्ञान हर आत्मा तक पहुंचे और उसका उद्धार हो, उसका कल्याण हो, तो ढूंढो आपके संगठन में कौन चिंता कर रहा है। उसके कारण कार्य रुका हुआ है, कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है। आगे आप सबकी मर्जी। मैं कैसे कहूं, हर कोई सच्चे दिल से कहे, और कहे ऐसे नहीं कि हमने बताया हमें चिंता है ये वो। बोझा तो चढ़ चुका है बच्चे, इतने वर्षों से बोझा चढ़ चुका है, उसकी क्षमा नहीं है बच्चे। इसलिए
विश्व कल्याणकारी संगठन में निश्चिंत आत्माओं को आना चाहिए। किसी के बैक ऑफ द माइंड भी कोई चिंता है तो भी नहीं चलना चाहिए संगठन में। निश्चिंत आत्माओं का ही संगठन होना चाहिए, विश्व कल्याणकारी। इसलिए मैं जल्दी यहां समर्पित नहीं कराता किसी को। समझ है बच्चों? अगर चिंता है तो अपने लौकिक में ठहरो। कार्य होने के बाद आपको बुलाएंगे। निश्चिंत एकदम। बोझा चढ़ रहा है बच्चों, एक एक दिन लेट हो रहा है आपके कारण। एक एक दिन कितनी आत्माएं शरीर छोड़ रही है, वो कहां से ज्ञान लेंगे? कब ज्ञान उन तक पहुंचेगा? कब वो ज्ञान लेगी? कब सीखेगी योग? कब धारणा धारण करेगी? और कब अपनी सेवा में लग जाएगी और अपना उद्धार करेगी? पर आपसे रुका है, मैं सीधे कहता हूं, जो है सो है। आपको चिंता है इसलिए कार्य रुका है, आगे आपकी मर्जी। बोझा चढ़ रहा है। और ध्यान में रखना, आपका चिंता करना बेहद खतरनाक है आपके लिए और विश्व के लिए। आप चिंता करने वाली जो आत्मा हो, ड्रामा आपको कभी भी किसी भी कल्प में परमात्मा के आसपास भी आने नहीं देगा। आप बहुत कुछ गवा रहे हो क्योंकि आपने परमात्मा का कार्य रोक दिया। वही निश्चिंत रहने वाली आत्माएं, मौज में खुशी में रहने वाली आत्माएं, जिन्हें कोई चिंता नहीं, बेफिक्र आत्माएं, ड्रामा उन्हें हर कल्प में नजदीक लाता है, परमात्मा के गिफ्ट दे देता है। ध्यान में रखना यहां इस बात को, निराकार परमात्मा का गिफ्ट अलग है, आकार परमात्मा का रिटर्न गिफ्ट अलग है, और साकार में बाबा जो वर्षा देता है वो अलग है, और ड्रामा जो स्पेशल गिफ्ट देता है वो तो बहुत अलग है। इसलिए यह सभी देते हैं, माया भी देती है। सारे अस्तित्व, ये प्रमुख अस्तित्व, साकार आकार निराकार, ड्रामा और माया। अब देखना, ये 5 के 5 सर्वशक्तिवान अस्तित्व है। 3 परमात्मा के अस्तित्व है, एक माया, एक ड्रामा। सारे सर्वशक्तिवान अस्तित्व है। ये पांचों के अपने प्राइस हैं, इन पांचों के अपने गिफ्ट हैं, इन पांचों के अपने कायदे हैं। माया पूरा कल्प भर आपकी सेवा करेगी, ड्रामा आपको पूरे कल्प भर सहज करेगा। ये तो सार बता रहे, सब सहज करेगा आपके जीवन में, सब कुछ सहज रखेगा। जहां भी दुख दर्द है, ड्रामा उस चीज को बहुत नाम का रखेगा। ऐसे नहीं कर सकता कि डिलीट कर दे, ये पॉसिबल नहीं, पर नाम का कर देगा। वो ड्रामा की गिफ्ट है। समझ है बच्चे? साकार में परमात्मा की एक गिफ्ट है, आकार परमात्मा की गिफ्ट क्या है बच्चे? सदा आपके ऊपर परमात्मा की ब्लेसिंग बरसती रहेगी कायम, 5000 साल। निराकार परमात्मा, उनकी गिफ्ट। आकार परमात्मा की गिफ्ट क्या है? कहीं ना कहीं से आपको सदा मैसेज मिलते रहेंगे जीवन को अच्छी दिशा में चलाने के लिए। कभी किसी मनुष्य से मिलेंगे, कभी किसी जानवर से मिलेंगे, प्रकृति से मिलेंगे, कुछ घटित होने वाला हो तो भी मिल जाएंगे। कभी एंजल्स आएंगे, कोई शक्तियां आएंगी जो आपको संकेत देकर, मैसेज देकर चली जाएंगी। कभी सपने में संकेत मिलेगा, कभी विजन में, कभी इंट्यूशन में आएगा। पर आपकी जीवन सही दिशा में सदा गाइड होती रहेगी। इसलिए सारे परमात्मा सदा रहते, और साकार परमात्मा बच्चे, ये सारी सृष्टि, सारा यूनिवर्स साकार में परमात्मा का है। वो एक ही अस्तित्व है, निराकार आकार साकार, एक ही।
पर इस साकार सृष्टि में जब साकार परमात्मा ने ब्लेसिंग दे दी, गिफ्ट दिया, इस साकार सृष्टि में आप जो करो आपके लिए खुली छूट है। पूरी सृष्टि आपकी है, ये ब्लेसिंग है। पूरी सृष्टि आप जो चाहे करो, सब आपका है। समझ है बच्चे? जैसे चाहे चलो, मैं बैठा हूं, ये गिफ्ट होता है। और साकार में परमात्मा की जो गिफ्ट है ना, वरना आपको लगता होगा ये ऐसे नहीं, दुनिया के हिसाब से वो पाप भी होगा, मैं पुण्य लिख दूंगा। ये गिफ्ट है बच्चे। दुनिया कहेगी ये पाप किया, मैं परमात्मा हूं, मैंने लिख दिया ये पुण्य है। कौन बदल सकता है इस सृष्टि में? बदलने वाला कौन है बताओ? जो कह देगा नहीं ये पाप है। नहीं, मुझे कायदा सिखाने वाला कौन है? कोई जन्मा भी नहीं है। खुली छूट है बच्चे, खुली छूट, सब आपका। सारी समझ की बातें हैं, इसलिए आपकी मर्जी बच्चे। देखो, चिंता किया तो सब गया। एक सेकंड की भी चिंता की, आप खो रहे हो। और ध्यान में रखना, परमात्मा के साथ चलते, समर्पित होते, जितने क्षणों में, जितने क्षणों को लेकर आपने चिंता की, वो सारे क्षण ऑलरेडी आपके पार्ट से डिलीट हो चुके हैं। उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। हाँ, एक चांस है, अगर आप निश्चिंत रहे और विश्व कल्याण का कार्य कर पाए, आपने अपनी निश्चिंत स्थिति से ये कार्य किया, फिर बाबा अंत समय में आपको एक कोरी नोटबुक देगा, जो चाहे लिखो। लिखो अपना ड्रामा 5000 साल का। कोरी नोटबुक और एक कलम पेन देगा, जो चाहे आप ड्रामा लिखो। मैं देखूंगा भी नहीं आपने क्या लिखा है, बस एंड में साइन कर दूंगा। जो चाहे लिखो। इसलिए चिंता करते हुए जो जिया है परमात्मा के संग, वो गया है। रिकवर करना है, रिवर्स करना है, विश्व कल्याण का कार्य पूरा करो। मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि करो ये, और मेरी जोर जबरदस्ती भी नहीं कि तुम निश्चिंत रहो, बेफिक्र रहो, करते रहो चिंता, मुझे कोई आपत्ति नहीं। इस संगठन में चलते चलते अगर तुम्हारा चिंता का आंकड़ा बहुत बड़ा हो गया, ज्यादा हो गया, एक दिन तुम्हारी इस संगठन के साथ की यात्रा समाप्त हो जाएगी। ये नहीं समझना तुम इनफाइनाइट चिंता कर सकते हो, एक आंकड़ा दिया हुआ है फिक्स्ड। वहां तक तुम्हारी चिंता पहुंची कि अपने आप तुम्हारा ड्रामा घूम जाएगा, तुम लौकिक में लौट जाओगे। कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे। ऐसे नहीं कि अनंत छूट है, नहीं, ये नहीं हो सकता बच्चे, ये पॉसिबल ही नहीं। इसलिए जितनी करनी है करो, खुली छूट है उसके लिए। आंकड़ा पूरा हो जाएगा, ड्रामा पूरा हो जाएगा। फिर कहना नहीं कि बाबा ऐसे कैसे हो गया। आज की तारीख 6 अप्रैल, देखो समय दोपहर का 11:40 सुबह का। ध्यान में रखना, आंकड़ा पूरा करो और ड्रामा समाप्त कर दो परमात्मा के साथ। अभी भी देखो चिंता है क्या? चिंता होगी तो तुम गवाह रहे हो, आगे आपकी मर्जी। ड्रामा बच्चे, जो अच्छा लगे करो, बस चिंता से सब खो जाएगा, निश्चिंत रहोगे, स्व कल्याण और विश्व कल्याण हो जाएगा। फिर भी मर्जी आपकी। अच्छा, चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों को सदा रूहानी फकुर में रहने वाले
श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्राप्त हुए खजानों को जमा खाते में बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा एक समय में तीनों प्रकार की सेवा करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, पदम 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 गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम कीवी पदम 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 गुणा याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। वरदान है सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भवन। सबसे बड़े ते बड़ी दासी प्रकृति है। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऑर्डर प्रमाण सर्व शक्तियां और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है, अर्थात समय पर सहयोग देती है। लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय अलबेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गवाते हो, तो शक्तियां ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती। इसलिए चेक करो कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति तीनों ही ऑर्डर में है। स्लोगन है, बाप दादा के गुण गाते रहूं तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। ध्यान में रखना बच्चे, साकार, आकार और निराकार परमात्मा को लेकर और ड्रामा को लेकर कभी कोई कंप्लेन नहीं करना। जिस बात को लेकर आप कंप्लेन करोगे, मन में भी आप कितना भी प्रयास करो, वह बात आपके जीवन में कभी नहीं आ सकती। लॉ है बच्चे, यूनिवर्स का, कभी नहीं आ सकते बच्चे। आपको जैसे अच्छा लगे करो, सारी समझ की बात है। जिन्हें कभी लगता है साकार में बाबा डांटता है, उन्हें साकार में बाप से कभी प्यार नहीं मिलेगा। भले तुम्हें लगेगा पर मिलेगा नहीं। मिलना माना अंदर प्रवेश नहीं होगा। जिन्हें समझ है वो डांट नहीं, वो तो बाबा हमें श्रेष्ठ बनाने के लिए अपने किसी एक स्वरूप से शक्ति प्रदान कर रहा है। ये समझ जिन्हें है वही परमात्मा का प्यार पा सकेंगे। आगे आपकी मर्जी बच्चे, देखो विचार करो, सब समझ है बच्चों, सारे के सारे। कंप्लेन की सब गया, खोना है तो कंप्लेन करो। और ध्यान में रखना, बहुत समय के लिए खो जाता है, लंबे समय के लिए खो जाता है। तुम बच्चे जो हो, जैसे हो, सर्वशक्तिवान को लेकर कोई कंप्लेन नहीं कर सकते। सर्वशक्तिवान सर्वशक्तिवान है। 3 परमात्मा के स्वरूप और एक ड्रामा। आपको लगता होगा कि आप कंप्लेन नहीं करते हो, आप अपनी अपनी जांच पड़ताल करो। और बच्चों ये भी ध्यान में रखना, एक कंप्लेन भी की तो भी बच्चे कितने समय के लिए परमात्मा खो जाएगा, गारंटी नहीं। परमात्मा को लेकर कभी कोई कंप्लेन नहीं की जाती। बाप क्या कह रहा है, बाप दादा के गुण गाते रहो। गाते हो, कितना गाते?
विचार करो, कितना समय निकालते हो गुण गान करने के लिए? सारे दिन भर में 1 घड़ी, 2 घड़ी, 4 घड़ी। समझ की बात है, विचार करो, होश में आ जा बच्चे। यह भी एक लॉ है। जो अपने लौकिक माता पिता के गुण गाते हैं, उन बच्चों में माता पिता के गुण आ जाते हैं। सिंपल लॉ। जो अपने टीचर के गुण गाते हैं, उनमें शिक्षाएं उतरते हैं। जो अपने गुरु के गुण गाते हैं, उनके अंदर ज्ञान उतरता है। ये लॉ है बच्चे। अभी आम का सीजन चल रहा है। आम के पेड़ के अगर गुण गाए, आप आम कभी भी खाओ, आपको बड़ा स्वास्थ्य देगा। आम के फल के अंदर गुण है बच्चे, पर अगर आम के पेड़ का आप गुणगान नहीं करते हो, उस गुठली का बीज का गुणगान नहीं करते हो, आम का रस लोगे, आनंद लोगे, पर बच्चे वो गुण नहीं मिलेंगे जिन गुणों से एक साल भर के लिए शरीर स्वस्थ रहता है। एक सीजन में आम खाते हो और साल भर शरीर को ताकत मिलती है। जहां भी आप गुणगान करते हो, वहां के गुण आपके जीवन में आते हैं। कोई फूल है सुगंधित, उसके गुणगान के वो ऊर्जा वहां आती है। कल रात को ही बताया ना आपको कि हर प्रकृति के हर पेड़ पौधे में वो गुण है समाये हुए। समझना पड़ता है। इसलिए सबके गुणगान करते चलो, प्राप्तियां होती जाएगी अपने आप। आगे आपकी मर्जी। ऊर्जा मिलती है बच्चों। इतना भी कहां, आसमान कितना विशाल है। तत्क्षण बुद्धि विशाल हो जाती है, तत्क्षण बच्चे। पर कोई कोई बच्चे न्यूट्रल होते हैं, ना अच्छा बोलेंगे ना बुरा बोलेंगे। उससे क्या होगा, ना अच्छा मिलेगा ना बुरा मिलेगा, पर तुम्हें प्राप्ति चाहिए ना। समझ है बच्चों। तुम स्वयं विचार करो, तुम्हारे पास जो कुछ है, वस्तु पदार्थ, घर गाड़ी बंगला, सबका शुक्रिया अदा करते हो क्या? सबके गुण गाते हो क्या? समझ की बात। वो तो किसी किसी धर्म में हर वक्त प्रेयर करते हैं। वो बेड पर भी आएंगे सोने के लिए, फिर भी प्रेयर करेंगे कि हे गॉड, आपने मुझे एक रात के लिए सोने के लिए बिस्तरा दिया, अच्छा घर दिया, पंखा दिया, एसी दी, इसलिए आपका शुक्रिया। हम आपके बेहद आभारी हैं। ऐसे नहीं सोते, सोकर उठते तो भी उसकी शुक्रिया करते। जो भी जैसी भी जितनी भी नींद मिली, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे गॉड, हे निराकार, तूने 6-8 घंटे की बहुत अच्छी नींद दिलाई शरीर को, इसलिए तेरा शुक्रिया। हर बात में शुक्रिया करते हैं। समझ की बात है बच्चे। ऐसे हैं लोग, बाप को ऐसे बच्चे पसंद है। और लॉ है बच्चे, तो जिस बात के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करेगा, वो बात तेरे जीवन में और अच्छे से आती जाएगी। वरना तुझे जो अभी मिला है, वो तो उसका लास्ट है। तेरे कर्मों से मिली हुई बात है, अभी भोग कर समाप्त हो जाएगी। शुक्रिया किया तो कल और मिलेगी। वरना तूने जो कर्म किए पिछले संगम से, वहां से तुझे आज जो मिला वो लास्ट है उसका। उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। समझ की बात है बच्चे। होश में आ जा, जागृत हो जा।
देख शुक्रिया करता है, शुक्रिया करेगा तो मिलेगा। ऐसे नहीं कि रात में पोतामेल के वक्त शुक्रिया अदा करो, हर वक्त बच्चे, हर छोटी छोटी बात का शुक्रिया। बच्चे हर छोटी छोटी बात में शुक्रिया। कभी तेरे शरीर में कोई तकलीफ होगी, एक अंग में होगी, बाकी तो स्वस्थ रखे है ना उसने, उसके लिए शुक्रिया की नहीं। और वो अंग भी परमात्मा ठीक करके देता है ड्रामानुसार, तो शुक्रिया करता है। दवाई से, हीलिंग से, किसी भी प्रकार से ब्लेसिंग से तुझे भोजन मिलता है, पानी मिलता है, सांस ले रहा है, ऑक्सीजन है ठीक अभी भी कि तू सांस ले पा रहा है। आगे चल के तो ये भी ठीक नहीं रहेगा, सांस भी कोई ले नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। फाइनल है वो कारोबार, जब पूरा ऑक्सीजन ही पोल्यूटेड हो जाएगा, सांस ही नहीं ले सकते। जो कोई बंकर्स में होंगे वो बच जाएंगे, बाकी धरती पर निकलोगे ही नहीं। बहुत सारे मूवीज भी बने हैं ऐसे। बारिश भी ऐसी होगी जिसमें जहर होगा, पानी भी नहीं पी सकते आप, सब इतना खतरनाक होगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अभी तेरे पास जो है उसके लिए तू कितना शुक्रिया अदा करता है। तो आंखों से देख पाता है सृष्टि को, शुक्रिया किया है। कानों से सुन पाता है, शुक्रिया किया है। वाणी से बोल पाता है, शुक्रिया किया है। नाक से सुगंध तुझे समझ में आती, शुक्रिया किया है। हाथ पैर से कर्मेंद्रियों से कर्म करता है, शुक्रिया किया है। तुझे इतनी सुंदर बुद्धि दी है, भले कभी कभी निगेटिव रूप में चलती है, वेस्ट में चलती है, भटकती, पर बुद्धि तो है। इतना सुंदर मन दिया है, भले कभी कभी चंचलता करता है, पर उसके कारण ही तो तू आनंदित है। इतने सुंदर संस्कार, गुण शक्तियां, दिव्य गुण दे, कब तूने शुक्रिया किया? तू आत्मा है, कितनी बड़ी बात है। दुनिया में आत्मा भी नहीं, क्लोन में आत्मा नहीं है बच्चों। आप सोचो, शुक्रिया किए कि बाबा तेरी पदम गुणा शुक्रिया कि मुझे आत्मा बनाया है। दुनिया में ऐसे कितने अस्तित्व है जिनमें आत्मा ही नहीं है, बस एक ईथर का क्वांटा है, फिलामेंट है, और कुछ भी नहीं, जहां से कार्य चलता है जो जानवरों में होता है। ऐसे अनगिनत मनुष्य इस संसार में जिनमें बस ईथर का फिलामेंट है, जैसे जानवरों में, पेड़ पौधों में भी सेम फिलामेंट है। समझ की बात, बच्चे समझ इन बातों को। दही खाता है तो दही के बैक्टीरिया में भी वही है, डायनासोर में भी वही है, हर पेड़ पौधे में भी वही है, सेम फिलामेंट है जिससे वो तत्व चलता है। तेरे हर सेल में भी वही है जिससे वो चलती है सेल। वो आत्मा कही जाती है उनकी, वो ब्रह्म में लीन हो जाती, विलीन हो जाती है। देख तू शुक्रिया करता है क्या? तेरी अपनी मर्जी बच्चे। ये जो शुक्रिया है ना, वही बच्चे गुण गाना है परमात्मा के। और क्या गुण गा सकता है तू परमात्मा के? तुझे पता भी क्या है परमात्मा के बारे में? बस ये शुक्रिया ही सब कुछ है। अभी इतनी बाहर तेज धूप है और तू पंखा लगाकर, कूलर एसी लगाकर बैठा है ठंडक में, कम बात है बच्चे। समझ की बात है। मनुष्य बस खोने के बाद रोता रहता है, और जब उसे मैं देता हूं वो पाता है, कभी शुक्रिया अदा नहीं करता। बिजली चली गई, चिल्लाता रहेगा। बिजली आए, कभी शुक्रिया नहीं करता। और जब बिजली का इस्तेमाल कर रहा है, तब भी कभी शुक्रिया नहीं करता। सारे मनुष्य ऐसे हो गए, सारे के सारे। डिस्ट्रक्शन हो गया, चिल्लाते रहेंगे, हे भगवान बचाओ। और जब मैंने सब ठीक रखा है, सेफ रखा है, तब कभी शुक्रिया नहीं कहेंगे। हे भगवान तेरी पदम गुणा शुक्रिया कि आज कोई भूकंप नहीं हुआ, आज कोई सुनामी नहीं आई, आज कोई प्रकृति का कहर नहीं बरसा, आज का दिन बहुत अच्छा गया, तूने आज का दिन बहुत अच्छा रखा, तेरी शुक्रिया। कब किया है किसी ने? कभी नहीं। सारी समझ की बात, बस बिगड़ गया कि रोते हुए आते,
चिल्लाते हुए आते हैं, पर जब सुधरा हुआ है कोई शुक्रिया नहीं करता। अरे बच्चे मैं क्या करूं तुम्हारे शुक्रिया का? वो ड्रामा देखता है, इसको जो कुछ मिला है इसके लिए ये शुक्रिया कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है, अगले दिन के लिए वो कैंसिल कर देता है। तेरे जीवन में वो सारे सुख। मेरा इंटेंशन क्या है? तुझे सदा सुख मिलते रहे, इसलिए मैं तुझे कह रहा हूं शुक्रिया करता रहे। देख बच्चे विचार कर, करता है क्या? इसी में सब कुछ है बच्चे। मनुष्य बस जो नहीं मिल पाता उसके लिए रोता रहता है, और जो मिल रहा है उसके लिए कोई शुक्रिया नहीं। ड्रामा बच्चे। बहुत लोग हैं संसार में जिन्हें ना हाथ है ना पैर है, फिर भी ईश्वर की शुक्रिया करते रहते हैं, उसके प्रति कोई कंप्लेन नहीं। देख तेरे जीवन को देख, आगे तेरी मर्जी, तेरा ड्रामा। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कंबाइंड सेवा के बिना सफलता असंभव है, ध्यान में रखना। इसलिए सकाश देते भी कंबाइंड रहना है। किसी भी सेवा में सफलता चाहिए, कंबाइंड हो। कंबाइंड हो तो सफलता है। बिना परमात्मा के न आत्मिक स्थिति में सफलता मिलेगी, न योग में, न सकाश में, न धारणाओं में, न किसी बात में। आत्मिक स्थिति को भी कंबाइंड रूप में करना है, बाबा की उपस्थिति में। योग तो है ही है, सकाश तो है ही है। देखो बच्चे, कंबाइंड स्वरूप में ही सफलता है। रात को सोना भी है कंबाइंड स्वरूप में, सुबह को जगना भी है कंबाइंड स्वरूप में। कोई कर्म करने, खाना पीना भी है, पानी भी पीना है कंबाइंड स्वरूप में। कुछ शरीर को भोजन भी देना है कंबाइंड स्वरूप में। कोई सेवा भी करनी, कोई कर्म भी करना है कंबाइंड स्वरूप। कंबाइंड स्वरूप सदा कायम रहे। श्वास अलग हो पर कंबाइंड स्वरूप कभी अलग ना हो, ध्यान में रखना। कंबाइंड स्वरूप हो तो ही श्वास चलेगी, आत्मा की। ना हो नहीं चलेगी। सदा कंबाइंड स्वरूप। और कंबाइंड स्वरूप का ध्यान मत लगाओ। ध्यान लगाए ना तो ब्रेन हैंग हो जाएगा, नींद आने लगेगी। सहज अंदर दिख रहा है मैं और मेरा बाबा, सहज चलो, एकदम सहज। मैं और मेरा बाबा अंदर है, समझ है बच्चे। और मैं नहीं हूं तो बाबा भी नहीं, बाबा नहीं तो मैं भी नहीं। ये तन बाबा का ही। पहले बाबा है अंदर, फिर मैं हूं, ध्यान में रखना। सदा कंबाइंड स्वरूप। ऐसा नहीं कि जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। इसलिए अंडरलाइन करो, सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन है स्व की सेवा, कंबाइंड स्वरूप से होगी, और सर्व की कंबाइंड सेवा, वो भी कंबाइंड स्वरूप से होगी। ध्यान में रखना। ये माया के बच्चे नाटक नहीं बताना, मूड ऑफ, डिस्टर्ब, सब माया के नाटक है। कंबाइंड स्वरूप में रहो, तुम्हें अपने आप समझ मिलती जाएगी क्या करना है, कैसे करना है। अभी कौन सी श्रीमत, अभी कौन सी श्रीमत, अभी कौन सी श्रीमत, अभी कौन सी सेवा, सब समझ में आता जाएगा। कंबाइंड स्वरूप में चलते कभी कोई गलती नहीं होती, इम्पॉसिबल है। जीवन में भी बच्चे सफलता चाहते हो, जीवन में बोल रहा हूं, लौकिक रूप में तो भी कंबाइंड स्वरूप में रहो, सफलता मिलती जाएगी। आगे आपकी मर्जी, कल्याण करना हो तो करो। अच्छा, ओम शांति। वाह ड्रामा वाह रे मैं आत्मा वाह रे मेरा भाग्य वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा
मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना, पदम गुना, पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा